Hi, this is Amit Sutdhar, or I am your guitar instructor for the next 6 months. Depends upon your course you select. अगर आप चाहें तो और ज़्यादा कोर्स भी बढ़ा सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना टैकल कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. जहाँ तक मेरा सवाल है, आई हैव स्टार्टेड लर्निंग गिटार फॉर द पास्ट 7 years, राइट. सो आई स्टार्टेड इन 2013. 2013 से शुरू किया है, दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूज़िक से मैंने सीखना शुरू किया है. जहाँ तक गिटार का सवाल है, एज़ पर माई नॉलेज, ये बहुत ही स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट है. आप देख रहे हो कि व्हाट द काइंड ऑफ शेप इट हैज़, एंड यू नो दिस नेक फ्रेट बोर्ड में इतने सारे 24 फ्रेट्स एंड वॉल्यूम एंड वाइमी बार, ये सब चीज़ें देखने को लोगों को काफ़ी मतलब कि इंटरेस्ट होता है कि कैसे इसको बजाते हैं, कैसे समझ. मेरे को तो पहले समझ में नहीं आया इसको बजाते कैसे, ठीक है. तो मैं तो बेसिकली इसके स्टाइल पे ही मर गया था कि गिटार का जो स्टाइल है, जो लुक है इसकी, और इसको जब हम नेक के साथ रोल अप करके लगाते हैं तो लगता है कि हमने कुछ मतलब कि सीखा है, कुछ अलग सीखा है. अपार्ट फ्रॉम योर करियर, एकेडमिक करियर्स, और जो भी आपने आज तक जॉब वगैरह करी है, दैट इज़ one thing, but this is something special that you want to that you can learn and you can adapt to your career. इससे आप अपना करियर भी मतलब कि आगे बढ़ा सकते हैं. इन केस जॉब के साथ करना चाहते हैं तो आप सिखा भी सकते हैं लोगों को. डिपेंड्स अपॉन द कोर्स कि आप किस तरह का कोर्स लेना चाहते हैं, ताकि आप में वो टैलेंट आए और आप आगे बढ़ सकें. हाँ, तो जहाँ तक गिटार का सवाल है, इसे कंधे पे लेके तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए. म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ गिटार ही क्यों, अगर आप कीबोर्ड भी सीख रहे हैं, अगर आप कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए. अगर आप जॉब करके आ रहे, थके आ रहे हैं और ऑफिस से, मैं तो यही करता हूँ. देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था करियर, तो मैं ऑफिस से आता था, ऑफिस से आके मैं इसको बजाता था, क्रोमैटिक्स. जैसे कि तो ये क्रोमैटिक्स जो है, ये रात को सोने से पहले भी बजा के सो जाता था. मतलब कि स्टार्टिंग में तो 15 मिनट का टाइम देता था मैक्सिमम, उससे ऊपर तो मैं देता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को पहले तो इतना क्रेज़ नहीं था. सच बताऊं तो अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ, ये स्ट्रेस रिलीज करता है. बॉस की डांट वाट सुनने के बाद हम जब घर में आकर बजाते तो लगता था कि हाँ, हमने कुछ मतलब कि अलग से सीखा है. तो स्ट्रेस रिलीज के लिए बहुत अच्छा होता है. अगर आपकी जैसे फिंगर्स यहाँ पे चलते हैं, तो ये फिंगर्स जो है माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, कि माइंड आपका बहुत अच्छा वर्क करता है. अगर आप किसी भी गिटार इंस्ट्रक्टर को देखेंगे या किसी भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर को देखेंगे, तो आप देखना कि जॉन पेट्रूसी, जो सैट्रियानी, फिर पॉल गिलबर्ट, ये इन सब की स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है. वो गिटार पे बहुत अच्छा बजा लेते हैं, और मतलब कि उनकी उंगलियां मतलब चलती है कि जैसे रोबोट चल रहे हैं, ठीक है. तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है. दिन के 8 घंटे लग जाते हैं. मैं नहीं कह रहा कि आपको दिन के 8 घंटे देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में 6 महीने का कोर्स होगा. वो बेसिकली आपका बेसिक जो म्यूज़िक नॉलेज है वो बिल्डअप करने के लिए होगा, ठीक है. जिसमें कि जैसे कि आपको ये फ्रेट बोर्ड के बारे में मैं बताऊंगा कि फ्रेट बोर्ड में क्या क्या नोट्स होते हैं, किस तरह के स्केल्स होते हैं, और आप अपना किस तरह से ये टोन सेट कर सकते हैं, वॉल्यूम सेट कर सकते हैं. गिटार का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में. जब मैं इसको स्टेज पे लेके बजाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने मतलब कि एक रॉक स्टाइल मतलब परफॉर्म किया है. और जैसे हम जैज़ करते हैं या फिर रॉक बजाते हैं, तो एक अलग सा झूम कर लोग बजाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रॉक एंड रोल करके आप स्टेज में बजाएं. तो उसके लिए बहुत लर्निंग. घर में बैठ के सिर्फ अगर आप गिटार बजा रहे हैं, क्रोमैटिक्स बजा रहे हैं, घर में जो भी गाने बजा रहे हैं, अगर आप पब्लिक को दिखाएंगे ही नहीं कि आपने क्या जाना या क्या सीखा, तो मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं करता. अगर आपने कुछ लोगों को दिखाया नहीं, मेरे ख्याल से लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या आता है, राइट. तो मैं आपको लेवल उस तरह से बनाऊँगा जिस तरह से आप मतलब कि स्टेज में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकते हैं. मैं खुद भी करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी उस लेवल तक पहुँचें. तो शुरू करते हैं कि गिटार किस तरह से स्टार्ट, मतलब किस तरह से कोर्स स्टार्ट करें. मैं आपको रिकमेंड ये कभी नहीं करूँगा कि आप पहले इलेक्ट्रिक गिटार ही खरीदें, राइट. गिटार काफ़ी तरह के होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ गिटार्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट. एकॉस्टिक गिटार्स आते हैं, क्लासिकल गिटार्स. अलग तरह का कोर्स होता है क्लासिकल गिटार के लिए, उसके लिए अलग लर्निंग होनी चाहिए, अलग तरह का उसका लेवल होता है. तो और उसके बाद इलेक्ट्रिक गिटार्स आते हैं, उसके बाद जैज़ के लिए अलग स्टाइल के गिटार्स आते हैं. तो डिपेंड करता है, काफ़ी तरह के गिटार्स आते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करता हूँ जैसे आपको स्टार्टिंग में सिखाना होगा, ठीक है, तो उसके लिए एकॉस्टिक गिटार इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक गिटार पे हम बाद में आएंगे, ठीक है. तो एकॉस्टिक गिटार जो होता है उसमें 20 फ्रेट्स होते हैं, ठीक है. इसमें 24 फ्रेट्स हैं, उसमें 20 फ्रेट्स होते हैं. कभी कभी हाथ वहाँ पहुँचता नहीं है लास्ट तक, तो उसके लिए कट वाला गिटार भी आता है. फ्रेट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे ये जो हमारा जो ऐसे लगा होता है ना मेटल का, ये
फर्स्ट फ्रेट है, ये सेकंड फ्रेट है, ये थर्ड फ्रेट है, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये फ्रेट्स 24 फ्रेट्स तक इलेक्ट्रिक गिटार में होते हैं। एकॉस्टिक में 20 फ्रेट्स तक होते हैं। एकॉस्टिक में किस तरह का गिटार आपको लेना है वो डिपेंड करता है उसके साउंड के ऊपर कि उसका साउंड कैसा है। मैहोगैमी वुड का जो गिटार होता है वो काफ़ी बेटर होता है कंपेयर टू अदर वुडन गिटार जो होते हैं। तो अब जैसे मैं गया था स्टार्टिंग में मार्केट में लेने के लिए, तो मुझे तो गिटार का नॉलेज था नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चला गया था। मेरे को तो इंस्ट्रक्टर ने बताया कि आप ना मैहोगैमी के वुड का लेना और साउंड सुनना कि किसका साउंड अच्छा आता है। तो मैंने दुकान वाले को बोला कि भाई तू ही बजा दे गिटार, सुन लेते हैं। उसने बजाया और उसने जो बजाया था उसके बाद 7-8 गिटार उसने बजाए, तो मुझे मैहोगैमी वुड का साउंड वाकई में अच्छा लगा। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि मैहोगैमी वुड का ही गिटार लें। एकॉस्टिक गिटार जो है उसमें आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी बेसिकली ताकि आप इलेक्ट्रिक को मेकओवर कर सकें, इसलिए आपको ट्रेनिंग भी उसी तरह दी जाएगी कि आप एकॉस्टिक के साथ जैसे ही आपका वो ग्रेड ख़त्म होता है, जैसे ग्रेड 2 तक आप एकॉस्टिक गिटार बजा सकते हैं, ठीक है। ग्रेड 3 में आपको इलेक्ट्रिक गिटार की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तक रॉक स्कूल के एग्ज़ाम्स की बात है, पीस को रीड कैसे करना है, म्यूज़िक लैंग्वेज को रीड कैसे करना है, आपको म्यूज़िकल थ्योरी भी आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई नया गाना आया और आपको पता ही नहीं कि आपने कभी वो गाना सुना ही नहीं, मान लो, ठीक है, तो आप वो गाना बजाओगे कैसे? हमने तो काफ़ी गाने सुने हैं, गाने हिंदी और इंग्लिश के, हमें जो हमने सुना है वो तो हम बजा लेते हैं कि किस तरह का ट्यून होना चाहिए, लेकिन जो हमने सुना ही नहीं वो हम कैसे बजाएंगे? अगर हमारे पास कोई पीस रख देगा और बोलेगा बजाओ भाई, तो हम बजा नहीं पाएंगे, तो हमारी इंसल्ट नहीं हो जाएगी। तो हमें आना चाहिए कि पीस कैसे रीड करता है, तो हम वो भी हम सिखाते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा जब आप एकॉस्टिक सीखना शुरू करें तो साथ में साथ आप म्यूज़िक शीट भी साइड बाय साइड सीखते रहें मेरे साथ, ठीक है। उसका कोर्स वगैरह सब कुछ डिज़ाइन है मेरे पास। तो 6 मंथ का जो बिगनर्स कोर्स है उसमें आपको कॉर्ड्स सिखाए जाएंगे, किस तरह के कॉर्ड्स होते हैं, किस तरह के मतलब कि आपको फिंगरिंग करनी है, इसके ऊपर क्रोमैटिक्स कैसे बजाना है, गिटार को किस तरह से पकड़ना है। जिस तरह से गिटार को मैंने डायगोनली पकड़ा है, एकॉस्टिक गिटार भी बेसिकली आपको गिटार कभी ऐसे स्ट्रेट ऐसे नहीं पकड़ना है, ये बहुत ही ऑड लगता है देखने में, ठीक है। नेक थोड़ा सा ऊपर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, तभी लगता है कि हाँ कुछ प्रोफेशनलिज्म है। और जब बैंड करते हैं तो रिस्ट की मूवमेंट होनी चाहिए, तो ये रिस्ट को जो मूवमेंट करते हैं तो रिस्ट की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप अकॉस्टिक बजा रहे हैं या इलेक्ट्रिक बजा रहे हैं तो ये सब चीज़ें टेक्निक्स जो हैं, काफ़ी तरह के टेक्निक्स होते हैं, वो तो हम बाद में आएंगे उसके ऊपर। तो बिगिनर्स कोर्स जो है उसके जो 6 महीने की ट्रेनिंग है उसमें आपको कॉर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, आपको हिंदी गाने बजाने आ जाएंगे, इंग्लिश में भी आपको बजाने आ जाएंगे जो कॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। उसमें आपके रॉक्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा, रॉक किस तरह बनता है और मेटल किस तरह से बनता है, कॉर्ड्स की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, म्यूज़िक शीट को कैसे रीड करना होता है, उसमें किस तरह के फोनेटिक सिम्बल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिगिनर्स लेवल के बाद 6 महीने के कोर्स के बाद आपको हिंदी गाने और इंग्लिश गाने एटलीस्ट कॉर्ड्स तो बजाने आ जाएंगे। आप कहीं पे भी जाके मतलब पब्लिक में भी जाके बजा सकते हो। अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और अगर आप स्टेज पे परफॉर्म देना चाहते हो, एनुअल डे फंक्शन देना चाहते हो, तो उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और अगर आप अगर बिगिनर्स लेवल के बाद अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके बाद इंटरमीडिएट कोर्स आता है। इंटरमीडिएट कोर्स थोड़ा और इन डेप्थ नॉलेज होता है, जिसमें आई विल बी टीचिंग अबाउट रॉक एग्ज़ाम्स कैसे देना होता है, क्योंकि उसके बाद आपको रॉक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने के बाद आप रॉक एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते या फिर ट्रिनिटी के एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते। अगर मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि एग्ज़ाम ज़रूर दें ताकि आपको पता चले कि आप किस लेवल तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोर्स करेंगे, उसके बाद आपको रॉक का इंट्रोडक्शन मिलेगा, मेटल का इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको जो सोलो बनता है वो सोलो हम कैसे बनाते हैं, उस तरह किस तरह के स्केल्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके उसमें रहेंगी, कोर्स में रहेंगी। और ये जो इंटरमीडिएट लेवल होता है ये डिपेंड करता है आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का। उसका कोई डेफिनेट कोर्स नहीं है कि जैसे कि मैंने बिगनर्स का कोर्स रख दिया कि 6 महीने का कोर्स है, इंटरमीडिएट का 2 साल का कोर्स है, ऐसा नहीं होता। इंटरमीडिएट का कोर्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पिकअप कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो स्टेज पे ही परफॉर्म करें, स्टेज पे परफॉर्म करेंगे आपको लोगों को क्रिटिसिज्म भी मिलेगी और कुछ लोग तारीफ़ भी करेंगे। जो तारीफ़ करेंगे वो तो सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ करेंगे वो सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये मेरी बुराई कर रहा है, मैं तो इतनी मेहनत कर रही थी इसके ऊपर। लेकिन उसको भी सुनना है, उसको भी समझना है कि वो भी गलत नहीं कह रहा होगा, ठीक है। तो हर किसी का व्यू लेना है, हर किसी को समझना है उसके, क्योंकि एज ए म्यूजिशियन सबका दिल जीतना है, राइट। सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, जो मैंने बजा रहा है, जो मैंने बजाया वो मुझे अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद अगले को अच्छा लगेगा ना। तो जब मुझे अच्छा लगेगा तो बाकी को भी अच्छा लगेगा, तो ऐसे सोच के ही आपको बजाना है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कोर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लेवल तक कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल जो होता है वो ग्रेड 5 तक होता है, ठीक है। तो और कुछ लोग तो 3 साल में कर लेते हैं, कुछ 4 साल में कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि जॉब के साथ तो देखिए करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इतने जल्दी होता नहीं है।
लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मैंने तो जॉब के साथ ही किया था 3 साल में, तो मेहनत बहुत करी थी मैंने इसके ऊपर। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल के बाद हायर लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे आपका ग्रेड 6 से स्टार्ट हो जाता है। ग्रेड 6, 7, 8 जैसे आपका कोर्स होगा, उसके ऊपर आपको काफ़ी तरह के, काफ़ी रेंज होंगे गाने के, जो गाने आपने सुने भी नहीं होंगे लाइफ में, आपको वो चीज़ें आएंगी। आपने रीगे नहीं सुना होगा कि रीगे कैसे बजता है, ठीक है, रीगे किस तरह का होता है वो भी नहीं सुना होगा आपने। पॉप पंक क्या होता है आपको नहीं पता होगा, पॉप पंक क्या होता है, ठीक है। रॉक में आपको क्लासिक रॉक कैसे बजता है वो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल से हट के जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं, आपको ये चीज़ें सीखने को मिलेगी कि किस तरह से हम इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको बजा, उसका टेक्निक भी अलग होते हैं। तो उसके ऊपर म्यूज़िक थ्योरी भी आता है। म्यूज़िक थ्योरी के ऊपर भी आप काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं उसके ऊपर। तो डिपेंड करता है कि आप कितना कैरी ऑन कर सकते हैं मेरे साथ और किस तरह से आगे म्यूज़िक की लाइन में बढ़ सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको सीखना है तो मैं हर लेवल का गिटार सिखाता हूँ, ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करके एक्सट्रीम लेवल तक, प्रोफेशनल लेवल तक। डिपेंड करता है कि आप कितना कैरी ऑन कर सकते हैं मेरे साथ, आपको कितना इंटरेस्ट है उसके ऊपर। मेरा तो इंटरेस्ट कभी कम नहीं हुआ है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको बिगिनर्स कोर्स करना है तो बिगिनर्स कोर्स के लिए आ सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट करना चाहते हो इंटरमीडिएट कर सकते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, आगे जाके करियर बनाना है, वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना कैरी ऑन कर सकते हैं और जैसा आप चाहेंगे, जिस तरह का कोर्स आप ऑप्ट करेंगे मैं वैसे ही आपको सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा कोर्स इस तरह से डिज़ाइन है, अगर आप बिगिनर्स कोर्स करेंगे ना तो बिगिनर्स कोर्स के बाद आप इंटरमीडिएट में ही जाएंगे, उसके बाद दोबारा बिगिनर्स में नहीं आएंगे। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है, गिटार इंस्ट्रक्टर होते हैं जहाँ तक मैंने देखा है कि वो बिगिनर्स कोर्स करा देते हैं, ठीक है। बिगिनर्स कोर्स कराने के बाद अगला टीचर पकड़ लेते हैं कि भाई ये तो टीचर सिखा नहीं रहा, हम अगले से सीखेंगे। अगला टीचर बोलता है कि आपको तो बिगिनर्स लेवल आता ही नहीं यार, आपको दोबारा से बिगिनर्स लेवल करना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत गलत होती है। अपने आप को मतलब कि प्रोफेशनलाइज करने के लिए लोग ना करते हैं ताकि पैसा कमा सकें, लेकिन ऐसा कभी मत करना आप लाइफ में। अगर आपने बिगिनर्स कोर्स सीखा है तो बिगिनर्स कोर्स दोबारा रिपीट नहीं करना है लाइफ में, हमेशा ध्यान रखना आपको इस चीज़ में। बिगिनर्स के बाद इंटरमीडिएट लेवल पे ही जाना है, ठीक है। अगर कोई टीचर आपको ऐसा बोल भी रहा है कि नहीं आपको दोबारा बिगिनर्स लेवल पे जाना है, तो नहीं, वो टीचर नहीं है, वो सिर्फ अपना पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड है और मैं तो हूँ यहाँ पे सिखाने के लिए। तो लेट्स रॉक, थैंक यू।